कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी बीजेपी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर हमलावर हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए जमकर बीजेपी पर कटाक्ष कसा और साथ ही जनता से कई सवाल भी किए। उन्होंने जनता से सवाल पूछे और कहा कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो फिर मोदी सही प्रधानमंत्री हैं या नहीं, या फिर वो लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर वोट ले रहे हैं। में बेरोजगारी नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में महंगाई की मार नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में किसी न किसी प्रकार का नशा कोई बच्चा या परिवार का साथी नहीं करता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान है उसकी आमदनी बढ़ गई है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान पे कर्ज नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपने कोविड में अपने परिवार वालों को नहीं खोया या आप बीमार नहीं हुए, आपने आपको लुटवाया नहीं, आप हॉस्पिटल में पैसे देके नहीं आए तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। पर अगर सब यातनाएं आप सह रहे हो तो फिर सिर्फ भावनाओं से नरेंद्र मोदी जी झूठ का मायाजाल फैलाकर भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट लेती है। आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए। जीतू पटवारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को हफ्ता वसूली करने वाली पार्टी तक बता दिया। धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिखा। अब देखो 6,700 करोड़ रुपए लीगल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉन्ड योजना के अंतर्गत अपने खातों में डलवाए। वो इससे 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी खरीद फरोख्त हो रही है पूरे देश में इस 10-15 साल, 10-12 साल, 10 साल में, और बीजेपी के पक्ष में 90% चले गए। सांसद चुने हुए इधर उधर हुए वो बीजेपी के पक्ष में चले गए। और आप सबने बताया कि पैसे बगैर कुछ नहीं होता है, लेन देन बगैर कुछ नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 20 कंपनियां ऐसी निकली जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वहां पर मिले राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और इसमें बड़ी और अहम जानकारियां सामने आई हैं। चुनावी बॉन्ड के जरिए चुनाव में चंदा देने वाली टॉप 30 कंपनियों में से करीब आधे से ज्यादा कंपनियां कभी न कभी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर रही हैं। ऐसे में अब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो गई है और बीजेपी की चंदा वसूली को लेकर अब बड़ी बातें सामने आ रही हैं।